हरिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहाँ सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाट से होती थी और शाम चूल्हे के धुएं और मिट्टी की खुशबू से भर जाती थी। उसी गांव के एक कोने में एक पुराना सा कच्चा घर था, जिसमें रहती थी एक बूढ़ी औरत। नाम था उसका गौरी। गौरी के दो बेटे थे, मोहन और सोहन। दोनों शहर में मजदूरी करते थे और साल में बस एक दो बार ही घर आ पाते थे। घर में उनके पीछे रह गई थी उनकी दो बहुएं, बड़ी बहू राधा और छोटी बहू पूजा। राधा अमीर घर से आई थी। उसके मायके वाले पैसे वाले थे, इसलिए गौरी उसे सिर आंखों पर बैठाती थी। लेकिन पूजा एक गरीब घर की सीधी सादी लड़की थी, जिसने मोहन से अपने मन से शादी की थी। यही बात गौरी को सबसे ज्यादा चुभती थी। सुबह का समय था। आंगन में हल्की हल्की धूप उतर रही थी। गौरी चूल्हे के पास बैठी लकड़ियां सुलगा रही थी और राधा पास में बैठकर आटा गूंद रही थी। चूल्हे से उठता धुआं पूरे आंगन में फैल रहा था। गौरी प्यार से बोली, अरे राधा बहू, तेरे हाथों में जो जैसा मिठास भरा है, तेरे हाथ की रोटी खाकर तो मन खुश हो जाता है। राधा हल्की सी मुस्कुरा दी। उसे ये तारीफ सुनना अच्छा लगता था। लेकिन तभी गौरी का चेहरा बदल गया। गौरी नाक सिकोड़ते हुए, और एक वो पूजा है जिसके हाथ को आग लगाती है, सब बिगाड़ देती है। इतने में दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी। छोटी बहू पूजा कुएं से पानी भरकर लौट रही थी। उसके कपड़े हल्के हल्के भीगे हुए थे, पैरों में मिट्टी लगी थी और चेहरे पर साफ थकान झलक रही थी। वो धीरे धीरे चलकर आंगन में आई और बाल्टी नीचे रख दी। गौरी तेज आवाज में बोली, अरे ओ महारानी, अब आ रही हो? कहाँ घूम रही थी इतनी देर से? पूजा घबरा गई। पूजा ने धीरे से बोला, माँ जी, कुएं पर पानी भरने गई थी। आज पानी थोड़ा गंदा था, इसलिए देर हो गई। गौरी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। गौरी, ठीक है, वहीं रख दे बाल्टी, और हाँ, चूल्हे के पास मत आना, कहीं तेरे हाथ लगते ही खाना भी खराब ना हो जाए। ये सुनकर पूजा का दिल जैसे टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अंदर चली गई। कमरे के एक कोने में बैठकर उसने अपना छोटा सा डिब्बा खोला। उसमें उसकी पुरानी कांच की चूड़ियां रखी थी, जो उसे उसकी माँ ने शादी के समय दी थी। वो उन्हें हाथ में रखकर देखने लगी। उसकी आंखें भर आई। पूजा धीरे धीरे खुद से बोली, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो माँ जी मुझसे इतना नफरत करती है? मैं तो बस इस घर को अपना बनाना चाहती थी, माँ जी को माँ की तरह मानना चाहती थी। उसकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। पूजा, क्या गरीब होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है? उसी समय बाहर आंगन में राधा और गौरी साथ बैठकर बातें कर रही थी। राधा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसे पूजा की हालत देखकर अंदर ही अंदर खुशी मिलती थी। गौरी ने चाय को घोट लिया और बोली, गौरी, देखना राधा बहू, एक दिन मैं इस पूजा को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये जिंदगी भर याद रखेगी। अंदर कमरे में बैठी पूजा को ये सब सुनाई दे रहा था। उसने अपने आंसू पूछे और धीरे से खुद से कहा, शायद यही मेरी किस्मत है, मुझे चुप रहकर सब सहना होगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी यही सहनशीलता और सच्चा दिल एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अगली सुबह
हरिपुर गांव में सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे धरती पर उतर रही थी। पक्षियों की चहचहाट और गायों की घंटियों की आवाज से पूरा माहौल जीवंत हो गया था। गौरी के आंगन में भी रोज की तरह काम शुरू हो चुका था। पूजा सुबह से ही काम में लगी हुई थी। पहले उसने आंगन में झाड़ू लगाया, फिर कुएं से पानी भर कर लाई और अब रसोई के बर्तन साफ कर रही थी। उसके हाथ तेजी से काम कर रहे थे, लेकिन मन कहीं और ही उलझा हुआ था। उधर बड़ी बहू राधा रसोई में दूध लेकर जा रही थी। बर्तन भरा हुआ था और शायद उसका ध्यान कहीं और था। अचानक छन्नाक करके आवाज आई। बर्तन उसके हाथ से फिसल गया था और सारा दूध जमीन पर फैल गया था। कुछ पल के लिए राधा वहीं खड़ी रह गई। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। राधा घबराकर बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर माँ जी ने देख लिया तो वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। वो इधर उधर देखने लगी कि कैसे इस मुसीबत से निकले। तभी उसके मन में एक चालाक ख्याल आया। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। राधा धीरे से खुद से बोली, अगर ये इल्जाम पूजा पर डाल दूं तो? वैसे भी माँ जी को उस पर कभी भरोसा नहीं रहा। वो मेरी बात तुरंत मान लेगी। बस फिर क्या था। राधा ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और तेज कदमों से आंगन की ओर दौड़ी। राधा घबराई हुई आवाज में बोली, माँ जी जल्दी आइए, देखिए पूजा ने क्या कर दिया। गौरी चौंक गई। वो तुरंत उठी और राधा के साथ रसोई की तरफ भागी। उसी समय पूजा को राधा ने आवाज लगाई, राधा, अरे पूजा, जरा अंदर से टोकरी ले आना। पूजा मासूमियत से, जी दीदी, अभी लाई। पूजा बिना कुछ समझे कमरे की तरफ चली गई। जैसे ही वो अंदर गई, राधा ने मौका देखकर अपनी चाल पूरी कर दी। कुछ ही पल में गौरी और राधा कमरे में पहुंची। वहां का नजारा देखकर गौरी को गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जमीन पर दूध फैला हुआ था और पूजा हाथ में टोकरी लिए खड़ी थी। गौरी चिल्लाते हुए बोली, अरे निकम्मी, कुछ अच्छा भी करेगी या नहीं? इतना सारा दूध गिरा दिया। पूजा घबरा गई। उसके हाथ कांपने लगे। पूजा रोते हुए बोली, ननन नहीं माँ जी, मैंने नहीं गिराया, मैं तो अभी अभी आई हूँ। राधा बीच में बोलते हुए बोली, झूठ बोल रही है माँ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा। ये बर्तन से टकराई और सारा दूध गिरा दिया और अब साफ मुकर भी रही है। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। पूजा बोली, नहीं दीदी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन गौरी के कानों में अब सच्चाई सुनने की ताकत ही नहीं थी। गौरी गुस्से में बोली, बस अब एक शब्द भी मत बोलो, गलती भी करती है और ऊपर से झूठ भी बोलती है। पूजा चुप हो गई। उसने महसूस किया कि यहाँ उसकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। गौरी, आज से घर का काम सारा तू करेगी और सुन, जंगल से लकड़ियाँ भी तू ही ला कर देगी। ये सुनकर पूजा का दिल जैसे बैठ ही गया। उसने कभी जंगल का रास्ता भी नहीं देखा था। पूजा धीरे से बोली, जी माँ जी। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। उसके कदम भारी थे और आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आंगन के एक कोने में बैठकर उसने आसमान की तरफ देखा। पूजा मन ही मन बोली, हे भगवान, जो गलती मैंने की ही नहीं, उसकी सजा भी मुझे ही क्यों मिल रही है? उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे से उठ खड़ी हुई। शायद यही मेरी किस्मत है, मुझे सब सहना होगा। अगली सुबह अभी अंधेरा पूरी तरह छटा भी नहीं था। आसमान हल्का नीला होने लगा था।
पूजा की आंख खुल गई। नींद तो जैसे उसकी जिंदगी से दूर हो चुकी थी। वो चुपचाप उठी, किसी को जगाए बिना। सबसे पहले उसने आंगन में झाड़ू लगाया, फिर बैठक साफ की, फिर कुएं से पानी भर कर लाई। ठंडे पानी से उसके हाथ सुन्न हो रहे थे, लेकिन वो बिना रुके काम करती रही। इसके बाद वो रसोई में गई, सबके लिए नाश्ता बनाया, राधा और गौरी को खाना परोसा और खुद खुद एक कोने में बैठकर बचा हुआ सूखा टुकड़ा खाने लगी। तभी गौरी की तेज आवाज में, अरे पूजा जल्दी कर, आज तुझे जंगल भी जाना है लकड़ी लेने के लिए। पूजा ने जल्दी से खाना खत्म किया, एक पुराना सा थैला उठाया, कंधे पर कुल्हाड़ी रखी और बिना कुछ कहे घर से निकल पड़ी। गांव के बाहर का रास्ता धूल भरा, सुनसान और लंबा था। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था, गर्मी बढ़ने लगी थी। चलते चलते पूजा के पैर थक गए, लेकिन वो रुकी नहीं। उसके मन में बस एक ही बात थी, माँ जी को नाराज नहीं करना है। काफी देर बाद वो जंगल के अंदर पहुंच गई। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, पत्तों की सरसराहट और अजीब सी खामोशी। पूजा ने कुल्हाड़ी उठाई और सूखी लकड़ियां काटने लगी। हर वार के साथ उसके हाथ दर्द से कांप जाते, हथेलियों में छाले पड़ने लगे, पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था। कई घंटे बीत गए। आखिरकार उसने लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर बांध लिया। अब वो पूरी तरह थक चुकी थी, पेट में तेज भूख लग रही थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई, धीरे से अपना थैला खोला, उसमें से 2 सूखी रोटियां और थोड़ी सब्जी निकाली। जैसे ही वो पहला निवाला खाने लगी, तभी पास की पगडंडी से एक आवाज आई, बेटी। पूजा ने सिर उठाया। एक बूढ़ा आदमी उसकी ओर आ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। बूढ़ा कमजोर आवाज में बोला, बेटी तू इस सुनसान जंगल में क्या कर रही है? पूजा ने धीरे से जवाब दिया, काका जी मैं लकड़ी लेने आई हूँ। बूढ़ा कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, तेरे हाथों के छाले और तेरी आंखों के आंसू कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। क्या बात है बेटी? पूजा चुप हो गई। उसकी आंखें बह आई, जैसे उसके दिल का दर्द अब बाहर आना चाहता था। धीरे धीरे उसने अपनी पूरी कहानी बता दी। सास के ताने, झूठा इल्जाम और हर दिन का दर्द। बूढ़ा ध्यान से सब सुनता रहा। फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। बूढ़ा बोला, बेटी ये दुनिया अक्सर अच्छे लोगों की ही परीक्षा लेती है, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। पूजा ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी थकान और उदासी थी। फिर उसने बूढ़े की हालत देखी। उसकी नजर उसके कांपते हुए हाथों पर गई। काका जी आप बहुत भूखे लग रहे हैं, ये लीजिए मेरी रोटियां खा लीजिए। बूढ़ा चौंक गया। नहीं बेटी ये तेरे लिए है, तू ही खा ले। पूजा हल्का सा मुस्कुराई, मैं खा चुकी हूँ, ये शायद आपके लिए ही बची थी। बूढ़े की आंखें भर आई। वो चुपचाप बैठ गया और धीरे धीरे रोटी खाने लगा। कुछ देर बाद उसने हाथ जोड़ लिए। बेटी तूने एक भूखे को खाना खिलाया है, भगवान तुझे इसका फल जरूर देंगे। पूजा ने सिर झुका लिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए काका जी, बस थोड़ा सा सुकून मिल जाए। बूढ़ा मुस्कुराया। उसकी आंखों में
एक अजीब सा रहस्य चमक रहा था। बूढ़ा समय आने पर सब मिलेगा बेटी, बस ऐसे ही दूसरों का भला करती रहना। इतना कहकर वो धीरे धीरे वहाँ से चला गया। पूजा कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर उसने अपने आंसू पोंछे, लकड़ियों का गट्ठर उठाया और गांव की ओर चल पड़ी। उसे क्या पता था कि आज उसने जो एक छोटा सा नेकी का काम किया है, वही उसके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बनने वाला था। जंगल से लौटने के बाद पूजा का शरीर पूरी तरह थक चुका था, लेकिन उसके लिए आराम जैसे कोई शब्द ही नहीं था। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले लकड़ियों का गट्ठर आंगन में रखा, फिर बिना एक पल रुके रसोई में चली गई। रात का खाना बनाया, सबको खाना परोसा और हमेशा की तरह खुद सबसे आखिर में बचा हुआ खाना खाया। उस रात वो अपने बिस्तर पर लेटी तो जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। पूजा मन ही मन सोचने लगी, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या कभी कोई मुझे समझेगा? धीरे धीरे उसकी आंखें लग गई। अगली सुबह आज भी वही दिनचर्या, सुबह जल्दी उठना, घर का सारा काम करना और फिर एक नया आदेश उसका इंतजार कर रहा था। गौरी ने सख्त आवाज में कहा, पूजा अब तू गाय का दूध निकालेगी और पूरे गांव में बेच कर आएगी। पूजा थोड़ी घबरा गई। माँ जी, मैं तो गांव में किसी को जानती भी नहीं। राधा ताना मारते हुए बोली, अरे वाह, अब नया बहाना शुरू हो गया तेरा। गौरी चुप, जैसा कहा है वैसा कर, घर में पैसों की जरूरत है। पूजा ने सिर झुका लिया, जी माँ जी। उस दिन से उसकी जिंदगी में एक और जिम्मेदारी जुड़ गई। सुबह 4 बजे पूजा उठ जाती, घर का सारा काम खत्म करती, फिर गाय का दूध निकालती और एक बड़ी सी बाल्टी लेकर गांव के गलियों में निकल पड़ती। पहला दिन उसके लिए बहुत मुश्किल था, नए लोग, नई जगह और दिल में डर, लेकिन धीरे धीरे उसने हिम्मत जुटाई। पूजा धीरे से दरवाजा खटखटाते हुए, दूध ले लो, ताजा दूध है। कुछ लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया, कुछ ने मना कर दिया, लेकिन कुछ ने उससे दूध खरीदा भी। दिल ढलने लगा। थकी हुई पूजा वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में उसकी नजर एक औरत पर पड़ी। उसके साथ 2 छोटे बच्चे थे, उनके चेहरे पर भूख साफ दिख रही थी। औरत गिड़गिड़ाते हुए बोली, बहन कुछ खाने को दे दो, मेरे बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया है। ये सुनकर पूजा का दिल पिघल गया। उसने बाल्टी की ओर देखा, फिर बच्चों की ओर देखा। कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गई। पूजा मन ही मन सोचने लगी, अगर मैं दूध दे दूं तो पैसे कम मिलेंगे, लेकिन ये बच्चे तो भूखे हैं। फिर उसने बिना सोचे बाल्टी से थोड़ा दूध निकाला। लो बहन, बच्चों को पिला देना। औरत की आंखों में आंसू आ गए। भगवान तेरा भला करे। पूजा मुस्कुरा दी। उस दिन वो थोड़ा कम पैसा लेकर घर लौटी, लेकिन उसके दिल में सुकून था। समय बीतता गया, ऐसे ही दिन गुजरते गए। हर दिन पूजा दूध बेचती और हर दिन किसी न किसी जरूरतमंद की मदद कर देती। उधर गौरी और राधा खुश थी। उन्हें लग रहा था कि पूजा खूब पैसे कमा रही है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पूजा अपने हिस्से की कमाई दूसरों के लिए बांट रही थी। एक दिन पूजा पूरे दिन काम करके लौट रही थी। रात हो चुकी थी। आसमान में चांद हल्का हल्का चमक रहा था। थकी हुई पूजा नदी के किनारे बैठ गई। उसने अपने छोटा सा पोटली खोला और पैसे गिनने लगी।
उसके हाथ कांप रहे थे। पूजा घबरा कर बोली, हे भगवान, ये तो बहुत कम पैसे हैं, माँ जी को क्या जवाब दूंगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने गलत क्या किया, बस जरूरतमंदों की मदद ही तो की है। वो सिर पकड़कर रोने लगी। तभी नदी के पानी में अचानक हल्की सी चमक हुई। पूजा डरकर खड़ी हो गई। पानी धीरे धीरे लहराया और उसमें से एक चमकदार आकृति बाहर आई। वो एक सुंदर जलपरी थी। उसके शरीर से हल्की रोशनी निकल रही थी। आंखों में करुणा थी। पूजा डरते हुए बोली, आप कौन हैं? देवी मुस्कुराकर बोली, डरो मत पूजा, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। पूजा हैरान रह गई। मेरी मदद? लेकिन कैसे? तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी दया सब इस नदी तक पहुँच चुकी है। तुम दूसरों का दुख समझती हो, इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। मैं तो बस इंसानियत निभा रही थी। जलपरी ने पानी से एक छोटा सा मटका निकाला और पूजा की ओर बढ़ाया। इसे अपने घर ले जाओ और जहाँ तुम पैसे रखती हो उसके ऊपर रख देना। पूजा हैरान थी, लेकिन इससे क्या होगा? जलपरी मुस्कुराई, जो होगा वो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल होगा। और याद रखना, जो तुम्हें मिलेगा वो सिर्फ तुम्हारा होगा। पूजा ने कांपते हाथों से मटका ले लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब उसने फिर से ऊपर देखा तो जलपरी गायब हो चुकी थी। नदी फिर से शांत हो गई। पूजा कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ी। उसके दिल में अभी भी डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी विश्वास भी था। उसे क्या पता था कि अगली सुबह उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। उस रात पूजा धीरे धीरे घर पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। आंगन में हल्की चांदनी बिखरी हुई थी। गौरी और राधा अपने कमरे में सो चुकी थी। पूजा चुपचाप अपने कमरे में गई। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसने धीरे से संदूक खोला जिसमें वो अपने पैसे रखा करती थी, और कांपते हाथों से जलपरी द्वारा दिया हुआ मटका संदूक के ऊपर रख दिया। पूजा धीरे से बोली, हे भगवान, अब सब आपके हाथ में है। वो थकी हुई बिस्तर पर लेट गई और कुछ ही पलों में गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह सूरज की किरणें आंगन में फैल रही थी, लेकिन आज घर का माहौल थोड़ा अलग था। राधा जल्दी उठ गई थी और जैसे ही उसने देखा कि पूजा अभी तक सो रही है, उसका गुस्सा भड़क उठा। राधा तेज आवाज में, माँ जी देखिए तो इसको, ये अभी तक सो रही है जैसे कोई रानी हो। गौरी भी गुस्से में कमरे में आ गई। अरे ओ पूजा, उठ, आज तो मैं तुझसे एक एक पैसे का हिसाब लूंगी। पूजा घबराकर उठ बैठी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। पूजा धीरे से बोली, माँ जी वो पैसे संदूक में रखे हैं। बस फिर क्या था? राधा और गौरी तुरंत संदूक के पास गई। राधा ने जल्दी से संदूक खोला और जैसे ही अंदर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। संदूक के अंदर सोना, चांदी, हीरे और ढेर सारे पैसे भरे हुए थे। पूरा संदूक चमक रहा था। गौरी हैरान होकर, अरे ये सब क्या है? राधा लालच भरी आंखों से, माँ जी ये तो बहुत सारा धन है। पूजा भी हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। गौरी सख्त आवाज में, सच सच बता पूजा, इतना सारा धन कहाँ से आया? राधा को शक से बोली, मुझे तो लगता है इसने जरूर चोरी की है। पूजा घबरा गई। पूजा बोली, नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया।
मैं सच कह रही हूँ। फिर उसने पूरी बात बता दी, नदी किनारे रोना और जलपरी का आना और मुझे ये मटका देना। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन जहाँ पूजा के दिल में भगवान के लिए आभार था, वहाँ गौरी और राधा के दिल में लालच जाग चुका था। राधा धीरे से, माँ जी, अगर पूजा को मटका मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं? गौरी की आंखों में चमक आ गई। हाँ, हम भी नदी के पास जाएंगे और उस देवी से मटका लेंगे। दोनों के मन में अब सिर्फ लालच था। उसी दिन गौरी और राधा नदी के किनारे पहुंची और बैठकर जोर जोर से रोने लगी। राधा नाटक करते हुए बोली, हाय, हम बहुत गरीब हैं। गौरी, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई हमारी मदद करे। तभी नदी में फिर से वही चमक हुई और जलपरी प्रकट हुई। जलपरी गंभीर स्वर में, तुम दोनों कौन हो और इतनी दुखी क्यों हो? दोनों ने झूठ बोलते हुए कहा, हम बहुत गरीब हैं, हमारी मदद कर दीजिए। जलपरी कुछ पल चुप रही, जैसे सब समझ रही हो। फिर उसने एक मटका दिया। जलपरी, इसे अपने घर ले जाओ और जहाँ पैसे रखती हो वहाँ रख देना। दोनों बहुत खुश हो गई। घर पहुँचते ही उन्होंने मटका संदूक के ऊपर रख दिया और अगली सुबह का इंतजार करने लगी। जैसे ही सुबह हुई, दोनों दौड़कर संदूक के पास पहुंची। राधा उत्साहित होकर बोली, माँ जी, जल्दी खोलिए। गौरी ने संदूक खोला, लेकिन अंदर का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। संदूक में सोने चांदी की जगह सिर्फ पत्थर पड़े थे। राधा चिल्लाकर बोली, ये क्या हो गया? मेरे गहने सब पत्थर बन गए। दोनों गुस्से में नदी की तरफ दौड़ी। गौरी चिल्लाते हुए बोली, अरे ओ जलपरी, बाहर आ। जलपरी फिर से प्रकट हुई। गौरी बोली, तूने हमारे साथ धोखा किया है। जलपरी का चेहरा सख्त हो गया। ये धोखा नहीं है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। दोनों चुप हो गई। जलपरी ने बोला, तुमने झूठ बोला, लालच किया और एक मासूम लड़की को दुख दिया। जलपरी पूजा की तरफ इशारा करते हुए बोली, उसका दिल साफ था, इसलिए उसे उसका फल मिला। दोनों का सिर शर्म से झुक गया। उस दिन के बाद गौरी और राधा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पूजा से माफी मांगी और उसे अपनाने की कोशिश की। और पूजा, उसका दिल आज भी वैसा ही साफ था। सच्चे दिल से किया गया अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। लालच और झूठ का अंत हमेशा बुरा ही होता है। धन्यवाद। राधे राधे।